जिस हवा को हम जीवन कहते हैं, अगर वही हवा ज्यादा हो जाए तो क्या वही हवा हमारी मौत बन सकती है? कल्पना कीजिए, एक सुबह आप जागते हैं, हवा वही है, लेकिन दुनिया वैसी नहीं रहती। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन लगभग 21%। यह प्रतिशत कोई संयोग नहीं है, बल्कि अरबों साल की प्रकृति की गणना है। 1% का भी बदलाव मतलब जलवायु संकट। आग यानी वह शक्ति जिसने इंसान को सभ्यता की ओर अग्रसर किया, उसके पीछे एक साधारण सा समीकरण छुपा है। आग को जलने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है: ईंधन, गर्मी और ऑक्सीजन। जब ये तीनों तत्व एक साथ मिलते हैं तो आग की लपटें उठती हैं, लकड़ियां जलती हैं और कोयले अंगारे बनकर चमकने लगते हैं। यह प्रक्रिया जितनी साधारण दिखती है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है अगर इन तत्वों का संतुलन बिगड़ जाए। सोचिए, अगर ऑक्सीजन का स्तर सामान्य 21% से बढ़कर 42% हो जाए तो क्या होगा? एक मामूली सी चिंगारी जो आमतौर पर बुझ जाती, अब एक भीषण विस्फोट का कारण बन सकती है। जंगलों में जहां सूखी पत्तियां और लकड़ियां बिखरी रहती हैं, वहां आग अपने आप लग सकती है। हवा में ऑक्सीजन की अधिकता से हर छोटी सी चिंगारी एक विशाल आग में बदल सकती है। वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में जब ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाया जाता है तो आग की लपटें और भी तेज और खतरनाक हो जाती हैं। कल्पना कीजिए, अगर पूरी पृथ्वी की हवा में ऑक्सीजन दोगुनी हो जाए तो हर जगह आग लगने का खतरा मंडराने लगेगा। ऐसे माहौल में जंगलों में आग लगना आम बात हो जाएगी। एक बिजली की चमक या 2 पत्थरों की टकराहट या यहाँ तक कि सूरज की किरणें भी आग भड़का सकती हैं। आग इतनी तेजी से फैलेगी कि उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। पेड़ पौधे, जानवर और इंसान सब इस विनाशकारी आग की चपेट में आ सकते हैं। जब आग लगातार जलती रहे और बारिश भी उसे न बुझा पाए तो धरती का हरा भरा रूप राख में बदल जाएगा। जंगल, खेत और बस्तियां सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। पृथ्वी जो कभी जीवन से भरी थी, अब एक जलती हुई लाल गेंद में बदल जाएगी। अंतरिक्ष से देखने पर यह ग्रह अब हरे नीले रंग की जगह अंगारों की तरह चमकता हुआ दिखाई देगा। यह विनाश का समीकरण है, जहां संतुलन बिगड़ते ही जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। आग की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ कितनी घातक हो सकती है। इसलिए हमें अपने पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना चाहिए, ताकि पृथ्वी हमेशा हरी भरी और जीवन से भरी रहे, न कि एक जलती हुई वीरान लाल गेंद। ऑक्सीजन, जिसे हम जीवनदायी गैस मानते हैं, हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। हर सांस के साथ हम इसे अपने फेफड़ों में भरते हैं और ये हमारे खून के जरिए शरीर के हर हिस्से तक पहुंचती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाए तो यही जीवनदायी गैस हमारे लिए जहर बन सकती है? इस स्थिति को ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी कहा जाता है। जब शरीर में ऑक्सीजन का स्तर सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है तो इसके गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहले इसका असर हमारे फेफड़ों पर पड़ता है। फेफड़ों की नाजुक कोशिकाएं ऑक्सीजन के उच्च स्तर से जलने या क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। इससे फेफड़ों में सूजन, जलन और यहाँ तक कि स्थायी नुकसान भी हो सकता है। मरीज को सांस लेने में तकलीफ, खांसी और छाती में दर्द जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी का असर सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं रहता। जब ऑक्सीजन का स्तर बहुत बढ़ जाता है तो यह दिमाग पर भी असर डालता है। दिमाग की कोशिकाओं में सूजन आ सकती है, जिससे सिर दर्द, चक्कर आना, उलझन और यहाँ तक कि दौरे भी पड़ सकते हैं। कई बार मरीज को अपनी याददाश्त में कमी, सोचने समझने में दिक्कत और चेतना में बदलाव महसूस हो सकता है। अगर ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी की स्थिति गंभीर हो जाए तो व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। उसकी याददाश्त और चेतना पर गहरा असर पड़ सकता है, जिससे सामान्य जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। यह समस्या सिर्फ अस्पतालों तक सीमित नहीं है। डीप सी डाइवर्स, जो समुद्र की गहराइयों में जाते हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी का खतरा रहता है। गहराई में दबाव बढ़ने के कारण शरीर में ऑक्सीजन का स्तर अचानक बढ़ सकता है, जिससे डाइवर्स को दौरे, उलझन और यहाँ तक कि जान का खतरा भी हो सकता है। इसलिए डाइवर्स को खास सावधानी बरतनी पड़ती है और ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित रखना पड़ता है। इसका मतलब यह है
कि जिस गैस को हम जीवनदायी मानते हैं वही अगर संतुलन से बाहर हो जाए तो जहर बन सकती है। इसीलिए अस्पतालों में ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान इसकी मात्रा को बहुत सावधानी से नियंत्रित किया जाता है। ऑक्सीजन की सही मात्रा ही जीवन बचाती है, लेकिन ज्यादा मात्रा जानलेवा भी हो सकती है। यही वजह है कि डॉक्टर और विशेषज्ञ हमेशा ऑक्सीजन के स्तर की निगरानी करते हैं ताकि जीवनदायी गैस कभी जहर न बन पाए। इतिहास में कार्बोनीफेरस युग के दौरान ऑक्सीजन लगभग 30 से 35% थी। उस समय 1 मीटर लंबे कीड़े भी पाए जाते थे। अगर ऑक्सीजन 42% हो जाए तो मच्छर पक्षी जितने बड़े हो सकते हैं और कीड़े असली शिकारी बन जाएंगे। सोचिए, जिस ग्रह पर इंसान सबसे बुद्धिमान था वहां कीड़े राज करेंगे। जब हम ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं तो इसका सबसे बड़ा असर ऑक्सीडेशन पर पड़ता है। ज्यादा ऑक्सीजन मतलब ज्यादा ऑक्सीडेशन। यह एक सीधा सा रासायनिक नियम है, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन उतनी तेजी से चीजें ऑक्सीडाइज होंगी। आमतौर पर हम ऑक्सीकरण को केवल लोहे के जंग लगने तक सीमित समझते हैं, लेकिन असल में इसका असर हर उस चीज पर पड़ता है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, चाहे वो धातु हो, पौधे हों या फिर हमारी तकनीकी संरचनाएं। पौधों की कोशिकाएं जो फोटोसिंथेसिस के जरिए जीवन को बनाए रखती हैं, ऑक्सीजन की अधिकता से टूटने लगेंगी। कोशिकाओं के अंदर मौजूद एंजाइम्स और प्रोटीन तेजी से ऑक्सीडाइज होकर निष्क्रिय हो जाएंगे। इससे पौधों की पत्तियां मुरझा जाएंगी, तने कमजोर हो जाएंगे और फोटोसिंथेसिस का संतुलन भी पूरी तरह बिगड़ जाएगा। पौधे न केवल कमजोर होंगे बल्कि उनकी वृद्धि भी रुक जाएगी, जिससे पूरी खाद्य श्रृंखला पर असर पड़ेगा। जंगलों की हालत और भी खराब होगी। ऑक्सीजन की अधिकता से आग लगने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को चंद मिनटों में राख कर सकती है। जंगल पहले जलेंगे और फिर शायद उग भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बीज और पौधों की कोशिकाएं भी ऑक्सीडेशन से नष्ट हो चुकी होंगी। इससे न केवल जैव विविधता खत्म होगी, बल्कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ जाएगी, जिससे जलवायु परिवर्तन और तेज हो जाएगा। धातुओं की बात करें तो लोहा सेकंड्स में जंग खा जाएगा। आमतौर पर लोहे को जंग लगने में महीनों या सालों लगते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की अधिकता में यह प्रक्रिया इतनी तेज हो जाएगी कि लोहे की कोई भी वस्तु, चाहे वो पुल हो, गाड़ियां हों या मशीनें, कुछ ही समय में पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी। बिजली की तारें भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। ऑक्सीजन की अधिकता से तारों की बाहरी परतें और कनेक्शन तेजी से ऑक्सीडाइज होकर टूटने लगेंगे। इससे तारों में चिंगारी उठेगी, शॉर्ट सर्किट होंगे और पूरे शहर की बिजली व्यवस्था ठप हो सकती है। आग लगने की घटनाएं आम हो जाएंगी, जिससे जान माल का भारी नुकसान होगा। वाहनों, फैक्ट्रियों और पुलों, इन सब की हालत कमजोर हो जाएगी। गाड़ियों के इंजन, फैक्ट्रियों की मशीनें और पुलों के स्टील स्ट्रक्चर मेंटेनेंस असंभव हो जाएगा, क्योंकि हर जगह जंग और टूट-फूट होगी। इससे परिवहन, उत्पादन और बुनियादी ढांचे की रीढ़ टूट जाएगी, यानी मानव सभ्यता तकनीकी रूप से ढह जाएगी। हमारे शहर वीरान हो जाएंगे, इमारतें और सड़कें जर्जर हो जाएंगी और तकनीकी प्रगति का पहिया रुक जाएगा। बिना मजबूत संरचनाओं और ऊर्जा के इंसान फिर से आदिम युग की ओर लौटने को मजबूर हो जाएगा। ऑक्सीजन की अधिकता, जो कभी जीवन का प्रतीक थी, अब तकनीकी सभ्यता के पतन का कारण बन जाएगी। ऑक्सीजन बढ़ेगी तो सीधे सीधे रासायनिक असंतुलन होगा। तूफान, बिजली, आग और हवा, सब कुछ अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। क्लाइमेट सिस्टम पूरी तरह अस्थिर हो सकता है। प्रकृति में कोई भी चीज ज्यादा अच्छी नहीं होती। जीवन का असली रहस्य मात्रा में नहीं, बल्कि संतुलन में छुपा है। अगर आपको लगता है कि धरती सुरक्षित है, तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन 21% है, न कम न ज्यादा।